सबसे पहले जो सरदाई के लिए जो ज़रूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले दोरी डंडा वो आपके पास धो के साफ़ करके आप रखें। उसके बाद पानी लें, पानी रखें, बर्तन वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ें अपने पास इकट्ठी कर लें। सबसे पहले आपने कुंडे के अंदर या दौरा के अंदर आपने खसकास डालें, सब्ज़ इलायची डालें, काली मिर्च डालें, सफ़ेद ज़ीरा डालें। ये 4 चीज़ें डाल के आप अच्छी तरह इसे रगड़ लें। जिस वक्त ये आप समझें कि आप ये बिल्कुल ठीक हो गया, फिर इसके बाद आपने इसके अंदर सौंफ डालो और बादाम डालने हैं और जो है काली मिर्चें वगैरह ये सारा कुछ डाल के इसकी चीज़ों को अच्छी तरह आपने जो है ना रगड़ लें। तकरीबन 1 घंटा रगड़ाई इसकी मुसलसल होनी चाहिए ताकि बादाम जो है ना वो मैदा बन जाए। जिस वक्त जब मुकम्मल मैदा तैयार हो जाए फिर इसके अंदर पानी डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी साथ डालें ताकि बादामों का जो है ना वो तेल ना निकले। बादाम जो है वो हल्के से तर रहने चाहिए ताकि उसका तेल ना निकले। तेल निकल जाए तो सरदाई का असर जो है वो कम हो जाता है, वो सरदाई गर्म हो जाती है। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और जिस वक्त मैदा बन जाए इसके अंदर पानी डालें, इसे अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करके कपड़ा लें, मलमल का कपड़ा डबल कर लें, डबल करके उसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह भून लें। ये 2-3 दफ़ा ऐसे करना है ताकि बादाम का असर जो है ना वो मुकम्मल जो है सरदाई के अंदर निकल आए। फोक खाली फोक रहे, उसके अंदर बादाम का असर ना रहे। फिर उसके बाद सरदाई के अंदर जो है आप चीनी डालें, नमक हल्का सा ज़रूरत के मुताबिक डालें और बर्फ़ डालें। बर्फ़ डाल के जब आप पिएंगे तो आपको पता चलेगा जिधर जिधर से सरदाई गई है इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ भी वैसे ही है। फ़ायदा सबसे पहले ये हो जाए ये कि आपने जब एनर्जी लगाई होती है, ज़ोर किया होते हैं, एक्सरसाइज की होती है, आपका खून पसीना एक हो जाता है और जब पसीना निकलता है आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आपने फ़ौरन एनर्जी मुकम्मल करने के लिए आपको सरदाई जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। सरदाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आम आदमी का भी पी सकता है, जो मुशक्क़त करने वाला बंदा है, जो एक्सरसाइज करने वाला बंदा, अगर वो सरदाई पिएगा तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा। आम बंदा भी पी सकता है टेस्ट के लिए। आप 1-2 गिलास पी लें। ये जिस्म से गर्मी निकालती है, जिगर को साफ़ करती है, ये मसाने को ठंडा करती है, जिगर को ठंडा करती है, जिस्म की हीट जो है ना ये निकाल देती है। लोग मशीनें भी लगाई हुई हैं, मशीनों में भी सरदाई रगड़ते हैं और आम तौर पे देखा गया है सड़कों के किनारे में मशीनें लगा के सरदाई बना रहे हैं। लेकिन जो हाथ से बनाई जाती है उसमें आपको सामने पता है आपके ने इसके अंदर क्या डाला है, क्या पानी है, इसकी ज़रूरत है क्या। मशीन का काम तो बस चलते जाना है, नहीं, ये सरदाई को देखना पड़ता है। सरदाई के ऊपर चढ़ के सरदाई को तैयार करने का जो प्रोसीजर है इसको साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसका पूरी तवज्जो होनी चाहिए। तो मैं हूँ इनाम बट सदारती वाड़ी आपका वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर। तमाम जो पहलवान हैं उनका ट्रेनिंग के बाद सबसे पसंदीदा जो मशरूब है वो सरदाई है और तमाम पहलवान जो प्रेफर करते हैं उनकी कंसिडरेशन यही होती है कि जो हाथ से सरदाई तैयार की जाती है उसको हम पीते हैं अपनी ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ अच्छी क्वालिटी का आप इसमें सामान इस्तेमाल करते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको तैयार करते हैं। तो सामान अच्छा होने की वजह से सामान की जो चीज़ें हैं वो हम बादाम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हमें ये लगता है और डेफिनेटली जो सरदाई है वो हाथ की सरदाई ज़्यादा बेहतर तसव्वुर की जाती है और हम उसी को पसंद करते हैं। जो मशीनी सरदाई है उसमें ये आपको इतना अच्छा पता नहीं चलता कि सामान कौन सा इस्तेमाल किया गया है, उसके जो क्वालिटी है वो क्या है, उसके अंदर पानी और दूसरी चीज़ों की जो मिक़दार है वो किस तरह से डाली गई है, उसको बनाने वाला जो था उसकी सफाई सुथराई का क्या निज़ाम था। तो इसलिए जो जितने भी पहलवान हैं हम जो हाथ की बनाई हुई अपने सामने तैयार होती सरदाई को हम प्रेफर करते हैं और उसी का फ़ायदा ज़्यादा है।